दोस्तों, आपके ऑफिस में रिटन कम्युनिकेशन के लिए कौन सा मीडियम यूज होता है? रिटन कम्युनिकेशन मतलब लिखित जानकारी के लिए कौन सा मीडियम यूज होता है? व्हाट्सएप मैसेजेस, लेटर्स या फिर ईमेल्स? मेरे ऑफिस में तो ईमेल्स यूज होते हैं और हम सभी के ऑफिस में भी ईमेल्स ही यूज होते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम में से कितने ही लोगों को पता है ईमेल राइटिंग के पर्टिकुलर राइट स्टेप्स? आज का लेसन इसी बारे में है। आज के लेसन में हम सीखेंगे 5 स्टेप्स टू राइट अ ब्रिलियंट ईमेल। एक ब्रिलियंट ईमेल लिखने के लिए ऐसे कौन से 5 स्टेप्स हैं राइट ऑर्डर में जो हमें यूज करने चाहिए सो दैट वी शाइन ब्राइट एट वर्क। सबसे पहले जानते हैं ऐसे कौन से 5 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन मतलब किसी को सल्यूट करना, एक तरीके की ग्रीटिंग्स होता है सच एज हेलो, हाय एटसेट्रा। नेक्स्ट स्टेप है ओपनिंग सेंटेंस। आपका पहला सेंटेंस क्या है जब भी आप ईमेल लिखते हैं? उसके बाद आती है बॉडी ऑफ द ईमेल। इसका मतलब ईमेल की सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल, हमारी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कहां पर है जहां पर सारे फंक्शंस होते हैं? हमारा टॉर्सो। सिमिलरली एक ईमेल का भी टॉर्सो बॉडी होती है जहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है। उसके बाद आता है क्लोजिंग सेंटेंस। ऑपोजिट ओपनिंग सेंटेंस का है क्लोजिंग सेंटेंस, मतलब आखिरी सेंटेंस आपके ईमेल का। और उसके बाद आता है सिग्नेचर। सिग्नेचर मतलब आपके फाइनल सिग्नेचर, मतलब ऐसे वाले सिग्नेचर नहीं जो आप पेपर्स पर करते हैं, आपका नाम। जानते हैं हम कैसे इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं, कौन कौन से फ्रेजेस यूज कर सकते हैं एक परफेक्ट ब्रिलियंट ईमेल लिखने के लिए। उसके बाद मैं आपको एक ईमेल दिखाऊंगा जो मैंने लिखा है आज के लेसन में। सिमिलरली मैं चाहूंगा आप भी पेन एंड पेपर उठाएं और एक ईमेल लिखें इन स्टेप्स के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले स्टेप के साथ जो है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन के लिए आप लिख सकते हैं गुड मॉर्निंग मिस्टर लास्ट नेम। मैंने बहुत बार देखा है लोग मुझे ईमेल लिखते हैं और कहते हैं गुड मॉर्निंग मिस्टर रिदान। अब आप बताइए, रिदान मेरा फर्स्ट नेम है या लास्ट नेम है? रिदान मेरा पहला नाम है, फर्स्ट नेम है। सो हम कहेंगे गुड मॉर्निंग मिस्टर शर्मा बिकॉज दैट इज माई फैमिली नेम। हम मिस्टर के बाद हमेशा फैमिली नेम लास्ट नेम यूज करते हैं। या फिर हम कह सकते हैं हेलो मिस लास्ट नेम। हम नहीं लिखते मिसेज। अब आप कहेंगे बट रिदान ये तो मिस हुआ, इसकी प्रोनाउंसिएशन है मिज। प्लीज रिपीट आफ्टर मी, मिज। जेड से ये वर्ड खत्म होता है। और लेडीज के लिए, फीमेल कॉलीग्स के लिए हम हमेशा मिसेज नहीं लिखते। हमें ना ही मिस से मतलब है ना ही मिसेज से, हमें मतलब है मिज से, क्योंकि प्रोफेशनली लेडीज को पुकारा जाता है मिज एंड देन लास्ट नेम। फॉर एग्जाम्पल मिज शर्मा। नेक्स्ट वन इज डियर मिज लास्ट नेम। आप डियर भी यूज कर सकते हैं अपने सैल्यूटेशन में। या फिर आप कह सकते हैं मिस्टर लास्ट नेम अ वेरी गुड मॉर्निंग। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टाइल है आजकल के सैल्यूटेशंस में। पहले आप नाम लिख देते हैं और फिर उसके बाद डालते हैं अ वेरी गुड मॉर्निंग। या फिर आप कह सकते हैं हे फर्स्ट नेम। ये थोड़ा कैजुअल हो जाएगा, तो वर्क प्लेस में जो आपके प्रोफेशनल फ्रेंड्स हैं आप उनके साथ ऐसे लिख सकते हैं हे रिदान जस्ट ड्रॉपिंग बाय टू लेट एंड द ईमेल कंटिन्यूज। तो ये थे कुछ फ्रेजेस जो आप यूज कर सकते हैं पहले स्टेप में जो है सैल्यूटेशन ईमेल का। देखते हैं हमारा अगला स्टेप जो है ओपनिंग सेंटेंस, मतलब ईमेल का पहला सेंटेंस। इस सेंटेंस के साथ आप बेसिकली सामने वाले को एक्नॉलेज करते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से फ्रेजेस हैं जो आप यूज कर सकते हैं। आई होप यू हैड अ ग्रेट स्टार्ट टू द वीक। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके दिन की शुरुआत, वीक की शुरुआत बहुत बेहतरीन थी। फॉर एग्जाम्पल ये वाली लाइन आप यूज कर सकते हैं मंडे मॉर्निंग या फिर मंडे कभी भी, क्योंकि कहा जा रहा है क्योंकि ये फर्स्ट डे है, मुझे उम्मीद है आपकी वीक की शुरुआत, आपके हफ्ते की शुरुआत बहुत अच्छी रही। या फिर आप कह सकते हैं आई ट्रस्ट यू आर डूइंग फाइन। मुझे उम्मीद है, मेरा ऐसा मानना है कि आप ठीक हैं, हेल्थ में, मेंटली, फिजिकली, एवरीवेयर। आई होप यू आर ऑल फन एंड फ्रॉलिक। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही रिदमिक फ्रेज है यहाँ पर, फन एंड फ्रॉलिक। इसका मतलब है हेल्थी होना। तो आप कह रहे हैं आई होप आप हेल्थी हैं, आप फन एंड फ्रॉलिक हैं। आई होप दिस ईमेल फाइंड्स यू वेल। मैं उम्मीद करता हूं जब आप ये ईमेल पढ़ रहे होंगे तब आप अच्छी हेल्थ में होंगे, अच्छे माइंडसेट में होंगे, रिलैक्स्ड होंगे, एटसेट्रा।
थर्ड स्टेप आता है बॉडी ऑफ द ईमेल। जैसे कि हमने पहले बात करी थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ईमेल इज बॉडी ऑफ द ईमेल। इसको आप चालू कर सकते हैं आई एम रीचिंग आउट अबाउट। इसका बेसिकली मतलब हुआ मैं ये ईमेल लिख रहा हूं आपको क्योंकि, उसके बाद आप डालेंगे यहां पर रीजन। कुछ भी रीजन हो सकता है, छुट्टी का, कुछ इन्फॉर्म करने का, प्रेजेंटेशन का, मीटिंग का, एटसेट्रा। आई एम रीचिंग आउट अबाउट। या फिर आप लिख सकते हैं आई एम गेटिंग बैक टू यू अबाउट। नाउ गेटिंग बैक एक इंपॉर्टेंट फ्रेज है यहां पर, जिसका मतलब है आपने मुझे ईमेल लिखा था तो मैं आपको दोबारा से ईमेल लिख रहा हूं उसी टॉपिक के बारे में जिसके बारे में आप मुझसे बात कर रहे थे। सो आई एम गेटिंग बैक टू यू अबाउट, फॉर एग्जाम्पल, द लीव और द मीटिंग दैट वाज अरेंज्ड। या फिर दिस इज टू फॉलो अप फ्रॉम। सेम सिचुएशन में जब आप दोबारा से किसी बात को कंटिन्यू कर रहे हैं एक ईमेल थ्रेड में, तब आप लिखते हैं दिस इज टू फॉलो अप, मतलब दोबारा से बात करी जा रही है सेम सब्जेक्ट में, बट इंफॉर्मेशन और ऐड करेंगे आप। या फिर आप कह सकते हैं एज डिस्कस्ड इन द फॉरगोइंग डिस्कशन। फॉरगोइंग डिस्कशन इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है, जिसका मतलब है जो पहले हम डिस्कशन में बात कर रहे थे, बीते हुए डिस्कशन में बात कर रहे थे, ये ईमेल उसी के बारे में है। इस ईमेल में मैं वही डिस्कस करने वाला हूं। तो ये थे कुछ फ्रेजेस बॉडी से रिलेटेड। अब देखते हैं क्लोजिंग सेंटेंस से रिलेटेड। कुछ ऐसे फ्रेजेस जो आप आखिर में यूज करते हैं, सेंटेंसेस, आखिरी सेंटेंस जो होता है ईमेल का, उसके बारे में। आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू। मैं उम्मीद करता हूं आपसे जल्द ही सुनने को मिलेगा। कई बार लोग कहते हैं आई लुक फॉरवर्ड टू हियर फ्रॉम यू। वो रॉन्ग ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होगा दोस्तों। तो याद रखें, जब भी आप लिखें लुक फॉरवर्ड टू, उसके बाद हमेशा आईएनजी लगाएं वर्ब के साथ। आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू सून। लुकिंग फॉरवर्ड टू अ प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स। नाउ यहां पर रिदान ने एक इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी डाली है हमारे लिए। प्रॉम्प्ट का मतलब क्या हुआ? जल्द ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपसे जल्द ही सुनने को मिलेगा, क्योंकि कई बार लोग बहुत दिन लगा देते हैं ईमेल सेंड करने में, क्योंकि उन्हें बोरिंग लगते हैं ईमेल्स। ईमेल एटिकेट हमें सिखाती है जिस वक्त आपको ईमेल मिले विद इन 5 मिनट्स आप उसका रिस्पॉन्स दें। दैट इज कॉल्ड, अगर आपकी पॉसिबिलिटी में है वो चीज़ तो, सो दैट इज कॉल्ड गुड ईमेल एटिकेट्स। I'd appreciate your prompt attention to this matter. मैं आपका आभारी रहूंगा अगर इस सब्जेक्ट के बारे में, इस मैटर के बारे में, इस टॉपिक के बारे में आप जल्द ही कोई डिसीजन ले सकें तो। प्रॉम्प्ट मतलब जल्द। सो प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स, एक जल्द रिस्पॉन्स, प्रॉम्प्ट एक्शन, और अटेंशन मतलब अगर आप उस पर ध्यान दे सकें इमीडिएटली तो। एंड फाइनली आप कह सकते हैं प्लीज एडवाइज एज नेसेसरी। बहुत ही शॉर्ट फ्रेज है, अगर आप क्विकली जल्दी में हैं, इन सब को छोड़कर आप लिख सकते हैं प्लीज मुझे सजेस्ट करें क्या ठीक रहेगा, एज नेसेसरी, जो भी अप्रोप्रिएट टाइम है, वक्त है, सिचुएशन है, उसको देखते हुए। सो ये था हमारा फोर्थ स्टेप विच इज क्लोजिंग सेंटेंस। बढ़ते हैं हमारे आखिरी स्टेप की ओर, जो है सिग्नेचर। ये हमारी एंडिंग होती है ईमेल की, करेक्ट? या तो आप लिख सकते हैं बेस्ट विशेस, मतलब मैं आपके लिए अच्छी विशेस सेंड कर रहा हूं अपनी तरफ से। योर्स सिंसियरली फॉर्मल फ्रेज है, हैव अ प्लेजेंट डे अहेड। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका दिन आगे अच्छा होगा। बेस्ट, आप सिंपल बेस्ट भी लिख सकते हैं, दैट मीन्स बेस्ट ऑफ एवरीथिंग। या फिर आप कह सकते हैं चीयर्स। बहुत ही कैजुअल है और बहुत ही फन एंड फ्रॉलिक है, अच्छा फ्रेज है, पॉजिटिव एनर्जी सेंड करता है, सिंपल चीयर्स। और या फिर फाइनली आप कह सकते हैं सेंडिंग यू पॉजिटिव वाइब्स। मैं आपको पॉजिटिव वाइब्स सेंड कर रहा हूं। बहुत ही इनोवेटिव और इंटरेस्टिंग तरीका है अपने ईमेल को एंड करने का सिग्नेचर से। सो ये थे कुछ सिग्नेचर्स जो आप अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में ईमेल लिखते वक्त रिटन कम्युनिकेशन में यूज कर सकते हैं। दोस्तों अब देखते हैं एक इंपॉर्टेंट ईमेल जो रिदान ने लिखा है, और उसका सब्जेक्ट है लीव एप्लीकेशन, रिदान शर्मा की। अगर आप ध्यान दें, इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने सब्जेक्ट के बारे में बात नहीं करी, क्योंकि यहां पर हम मेन बॉडी ऑफ द ईमेल पर ध्यान रख रहे हैं और सब्जेक्ट को अभी हमने हटाया है। सो ये ईमेल है लीव एप्लीकेशन के लिए, किसकी? रिदान शर्मा की। मैं आपको ये ईमेल पढ़ता हूं। डियर मिस्टर रॉय, ये क्या हुआ? ये हुआ सैल्यूटेशन। आई होप यू हैड अ ग्रेट डे सो फार। मैं उम्मीद करता हूं अभी तक आपका दिन बहुत अच्छा रहा होगा। हुआ?
ओपनिंग सेंटेंस। फिर उसके बाद आता है आई हियरबाय वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट। ये क्या हुआ? आपके ईमेल की बॉडी को स्टार्ट करने का सेंटेंस, करेक्ट। उसके बाद चालू होता है रीजन कि आप क्या बताना चाहते हैं, क्यों बताना चाहते हैं। इसे हम कहेंगे बॉडी ऑफ द ईमेल। आखिर में आते हैं क्लोजिंग सेंटेंस की ओर। आई लुक फॉरवर्ड टू रिसीविंग योर अप्रूवल सून। जैसे कि आप देख सकते हैं, पहले हमने लिखा था हियरिंग, हियरिंग की जगह अब हमने लिख दिया रिसीविंग, आईएनजी डाला वर्ड के साथ। सो ये हुआ क्लोजिंग सेंटेंस। एंड फाइनली योर्स सिंसियरली के साथ हम सिग्नेचर यूज कर इस ईमेल को खत्म करते हैं। तो दोस्तों, ये था एक ईमेल, इंपॉर्टेंट ईमेल जो रिदान ने लिखा। अब मैं चाहूंगा कि आप अपना पेन और पेपर उठाएं और इसी तरीके से एक लीव एप्लीकेशन लिखें, हाइपोथेटिकल, ऑफ कोर्स नॉट रियल, इमेजिनरी लीव एप्लीकेशन, और मैच करें उससे इस स्ट्रक्चर से। एक इंपॉर्टेंट टिप, आप ध्यान रखें कि हमेशा आप इवन स्पेस दें अपने ईमेल्स में, अपने ईमेल के एलिमेंट्स में। जैसे आप देख सकते हैं, जो स्पेस यहाँ पर दिया गया है वो हर जगह सेम है, हर सेंटेंस के बाद, हर एलिमेंट के बाद, सैल्यूटेशन के बाद, ओपनिंग, बॉडी, क्लोजिंग सेंटेंस, सिग्नेचर में इक्वल स्पेस है। कई बार मैं देखता हूँ लोग यहाँ पर इतना बड़ा स्पेस दे देते हैं, यहाँ पर अनइवन स्पेस रहता है, स्ट्रक्चर बहुत गलत दिखता है। इस चीज़ का ध्यान रखें। तो दोस्तों, आज के लेसन में हमने सीखे ऐसे इंपॉर्टेंट 5 स्टेप्स जो आप यूज कर सकते हैं एक ब्रिलियंट ईमेल लिखने के लिए। मैं आपसे जल्दी मिलूंगा, तब तक के लिए ध्यान रखें, खुश रहें एंड सैल्यूटेशंस।